बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गोयल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक और मुआशी बम गिरा दिया। इसराइली वजीर आजम का जनरल असम्बली से खिताब, मुस्लिम ममालिक का बायकॉट। दुनिया में नई हलचल, सर्द जंग की जहनियत दोबारा सर उठा रही है चीनी वजीर आजम। बरतानवी हुकूमत का गैर कानूनी तारकीन वतन पर काबू पाने के लिए डिजिटल कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। और भारत हमारे जवाब को हमेशा याद रखेगा, हिंदुत्व नजरिया पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती के गुण गाने वाले नरेंद्र मोदी को एक और धचका लग गया। अमरीकी सदर ने गैर मुल्की दवासाज कंपनियों पर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका ज़्यादातर अद्वियात भारत से दरामद करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 1 अक्टूबर तक फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपनी पैदावारी प्लांट्स अमरीका मुंतकिल करने का फैसला करें, जबकि अमरीका में प्लांट्स ना लगाने वाली कंपनियों पर 100% टैरिफ आयद होगा। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि भारत सालाना 27 अरब डॉलर के फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट करता है, जिसमें 31% अद्वियात सिर्फ अमरीकी मार्केट में फरोख्त होती हैं। सदर ट्रंप का ऐलान भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर बिजली बन कर गिरा है। भारतीय स्टॉक मार्केट में भी बहुत चाल आ गया है, जबकि कारोबारी सरगर्मियों में शदीद मंदी का रुझान है। भारतीय स्टॉक मार्केट का इंडेक्स भी गिर गया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिताब का पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक ने बायकॉट किया है। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान हॉल खाली था। इसराइली वज़ीर आज़म हॉल खाली देखकर हक्का बक्का रह गए। नेतन्याहू ने खिताब में गाज़ा में जंग जारी रखने का ऐलान किया और ग्रेटर इसराइल का घिनौना मंसूबा भी पेश किया। उन्होंने कहा कि हमास हथियार डाल दे तो गाज़ा में जंग बंदी हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि गाज़ा पर मुआहदा होता दिखाई दे रहा है, जबकि इसराइली यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी का मुआहदा बहुत करीब है। हम गाजा का मामला खत्म करना चाहते हैं, इसराइल और हमास के यरगमालियों को वापस लाना चाहते हैं। मुआहदा जल्द मुमकिन है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि चीनी वजीर आजम का कहना है कि दुनिया एक नए हलचल और तब्दीली के दौर में दाखिल हो रही है। यकतरफा रवैये और सर्द जंग की जहनियत दोबारा सर उठा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब में चीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें तमाम ममालिक के जायज़ सलामती खदशात का एहतराम करना चाहिए। चीन अहम तनाज़ात के सियासी हल को फ़रोग़ देने में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। चीनी वज़ीर आज़म का कहना था कि हमें इख्तलाफ़ात और तनाज़ात को बातचीत और मुशावरत के ज़रिए पुरअमन तौर पर हल करना चाहिए। सिर्फ हकीकी कसीरुल जहती दुनिया में ही तमाम फ़रीक़ैन के हुकूक और मफादात को महफूज बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली इंसानियत के सामने एक बड़ा चैलेंज है। हम मुआशी तरक्की बरकरार रखने और आलमी मुआशी नमू के लिए सहारा फराहम करने की सलाहियत रखते हैं। हमें मुश्तरका मुफादात तलाश करने और उसे वसी करने की कोशिशें करनी चाहिए। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि बरतानवी हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन वतन पर काबू पाने के लिए नया प्लान मुतारिफ करा दिया है। वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने बरतानिया के तमाम रिहायशियों के लिए डिजिटल ID कार्ड जारी करने का ऐलान कर दिया है, जबकि नौकरी और मकान किराए पर लेने के लिए भी कार्ड लाजमी होगा। बरतानवी हुकूमत तमाम कानूनी रिहायशियों को ये कार्ड मुफ्त मुहैया करेगी, जबकि बरतानवी मीडिया के मुताबिक कार्ड एक मरकजी डेटाबेस के साथ मुंसलिक होगा, जिससे गैर कानूनी तारकीन वतन की निशानदही करने में आसानी होगी। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत सियासी गेम खेल रहा है। भारत का हिंदुत्व का नज़रिया पूरी दुनिया के लिए खतरा है। भारत ने हमारे इलाके पर हमला किया है, मासूम शहरियों को निशाना बनाया है। भारत हमारे तारीखी जवाब को हमेशा याद रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पहलगाम हमले पर पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की, मगर भारत ने पेशकश ठुकरा कर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने हक़ दिफा इस्तेमाल करके पूरी ताकत से जवाब दिया है। पाक फिजाइया ने जहरियत के जवाब में भारत के 7 तैयारे मार गिराए हैं। भारत हमारे जवाब को हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि गुरूर में मुब्तला भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जबकि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफलाइन है। पाकिस्तान अपना हक छीनने नहीं देगा, जबकि सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी अक़वाम जंग तस्वर होगा।
नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, DTVNN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहाँ पे आप 3000 से ज्यादा चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind-R, a world-class hospital with 130-plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.